मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, आज मुल्क भंवर से निकल आया, कामयाबी का सहरा कभी अपने सर नहीं लिया, ये टीम वर्क का नतीजा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलबा के वक्त से गुफ्तगू, कहा 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, मुझे यकीन था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफॉल्ट से बच गए। हमने जिम्मेदारी उठाई और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का आज़म किया। मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी शोबे में अशारिये बेहतर हुए, पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित, गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड की रकम बहरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर की इस बदनीयती की वजह से 50 अरब रुपए रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। PTI के मुअत्तल अराकीन ने पंजाब असम्बली से इज़हार यकजहती और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक की तैयारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। पंजाब हुकूमत को पेश की आगाह कर दिया गया। मकसद सिक्योरिटी का हुसूल या किसी तसादुम से गुरेज करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। हर कदम पर अमन की बात की, हर लफ्ज़ में आइन की पासदारी का वाज़ेह पैगाम है। अब हम देख लें कि यह काफिला नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। जमहूरियत के अलमबरदार अपने भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। काफिले का हर कदम आइन की सरबलंदी और अवाम के हक़ नुमाइंदगी का इस्तिआरा है। यह काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। किसी फर्द को आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। काफिला गुजरावाला के करीब पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत जाली और धांधली की पैदावार, कोई सूबा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी से शिकायत पैदा हो तो बैठकर बात होगी। सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रहे हैं। आज आम आदमी अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता है। रियासती निज़ाम की तश्कील नौ के अमल पर गहरी नजर है। दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। फाटा जैसे इलाके का मुनफरिद स्टेटस दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक में राइज है। हमने फाटा इंजमाम उनके इशारे पर क्या, किसके दबाव पर किया? सियासी जमातें और हुक्मरान इस वक्त सरेंडर कर गए थे। वक्त आ गया कि तमाम सियासतदान और जमातें अपनी गलती तस्लीम करें। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस लाहौर जा रहे हैं, गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा पंजाब वालों से राब्ता है, वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमेशा की तरह फिर एहतजाज पर तकसीम। मानी PTI की एहतजाज की कॉल पर कोर कमेटी किसी एक नतीजे पर न पहुंच सकी। चेयरमैन PTI रात को होने वाले इजलास से एहतजाजन उठकर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को भी लाहौर कन्वेंशन और GT रोड एडवेंचर बारे एतमाद में नहीं लिया गया। कोर कमेटी इजलास में कहा गया कि लाहौर कन्वेंशन सिर्फ एक बंदे की प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने न पहले PTI के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया, न अब देगा। PTI की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। एहतजाज करना उनकी पुरानी आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। इल्ज़ाम तराशी और अफवाहों से हुकूमत नहीं चलती। मानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काफिला रवाना हो गया, आज और कल मीटिंग होगी, उसके बाद वापस आएंगे। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है, ये हक हमसे छीन लिया गया। हमारी ख्वाहिश है हम लोगों के साथ बैठें, उनके मसाइल सुनें।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को नाम आज स्पीकर ऑफिस जमा करवाने की हिदायत। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक 19 शिकायत को मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायरा 24 शिकायत का जायजा लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मजीद मुशावरत की जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंसूब। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 9 पंजाबी मुसाफिरों का मुकदमा दर्ज, मय्यतें सुपुर्द खाक, फिजा सोगवार। शहीद गुलाम सईद मियां चन्नू में सुपुर्द खाक, बेटे का जसद खाकी देखकर वालिद भी वफात पा गया। बैक वक्त 2 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। शहीद शेख माजिद की फैसलाबाद में तदफीन, नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद बिलाल अटक के इलाके मखड़ में सुपुर्द खाक। शहीद की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके, बेवा, एक छोटा भाई और एक बहन सोगवारों में शामिल। बिलाल क्वेटा में कारोबार करता था, बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने क्वेटा से पंजाब जाने वाली 2 बसों के 9 मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी डी जोब में दर्ज। SHO थाना लेवीज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल, फितनतुल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी। दहशतगर्द कोई बातचीत करना नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को केक की तरह काटना है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, दीगर सूबे और दुनिया भी इससे दो चार हैं। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक जामे कानून साजी की जा चुकी। आईन पाकिस्तान हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी हक करार देता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को बेगुनाह पंजाबियों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मुलामत करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों के सरपरस्त अपने अज़ाइम आलमी मीडिया पर वाज़े कर चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। रियासत कलात का इल्हाक ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है। बर वक्त फैसला किया। अदाकारा उमैरा असगर की मौत का मामला हल न हुआ। आए रोज केस में नित नए मोड़ सामने आने लगे। अदाकारा की भाभी ने इंकशाफ किया कि भाई बहन में जायदाद का तनाज़ा था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए मुतवफ़िया की भाभी ने कहा कि उमैरा के वालिदैन से तो ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अदाकारी के सबब छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से उमैरा कराची मुंतकिल हो गई। उमैरा ने कई बार जायदाद में अपना हिस्सा, घर में खड़ी गाड़ी मांगी, लेकिन नवीद असगर ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। भाभी ने यह भी बताया कि जायदाद के तनाज़े पर उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को भी 5 माह कबल घर से निकाल दिया। चीनी कड़वी गोली बन गई। मुल्क के कई शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। कराची में होलसेल बाजारों में फी किलो चीनी 178 रुपए, रिटेल सतह पर 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। चंद इलाकों में चीनी 200 रुपए फी किलो भी फरोख्त। लाहौर में भी चीनी महंगी, होलसेल कीमत 179। परचून की दुकानों में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। क्वेटा में भी चीनी की कीमत को पर लग गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक रवा माह के दौरान चीनी की रिटेल में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। डिमांड और सप्लाई के फर्क के बायस कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान। सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के वजीर तवानाई, मनसूबा बंदी और तरक्यात तासिर हुसैन शाह की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सिंध के तवानाई मसाइल पर फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। नासिर शाह ने सदर पाकिस्तान को ब्रीफिंग में बताया कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के कायम की जाए। अपनी बिजली, अपना टैरिफ से आवाम को महंगी बिजली से निजात मिलेगी।
वफाकी वजीर शिजा फातिमा की CEO अली बाबा जेम्स डोंग से मुलाकात। कहा, डिजिटल पाकिस्तान का विजन वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में कैशलेस मईशत के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। CEO अली बाबा का डिजिटल एक्सपोर्ट, कारोबारी मौक़े और तरबियत में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तानी नौजवान का टैलेंट आलमी मेयार का है। नौजवान तालीम याफ्ता और डिजिटल महारतों से आरास्ता है। वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस तगारी कहते हैं, वज़ीर आज़म की हौसला अफजाई पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन में होने वाली इस्लाहात को दूसरी वजारतों के लिए रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में नुकसानात में तारीखी 191 अरब रुपए की कमी को सराहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मारूफ शख्सियत फर्रुख खोखर का JUI में शमूलियत का फैसला। फर्रुख खोखर 18 जुलाई को डेरा ताजी खोखर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में JUI में शामिल होंगे। फर्रुख खोखर साबिक डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर के भतीजे और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के चचाजाद भाई। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में सूबाई वजीर तालीम की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत। राना सिकंदर हयात ने कहा कि 5वीं से 7वीं तक असेसमेंट टेस्ट के लिए शफाफ निज़ाम लागू किया जाए। एक माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इजलास में मैट्रिक टेक की 9वीं 11वीं की कुतुब को वीडियो फॉर्मेट में भी ढालने पर गौर। मुल्तान के अवाम के लिए बुरी खबर, ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला करार। आलूदगी का शिकार पानी न सिर्फ इंसानी इस्तेमाल बल्कि जानवरों और फसलों के लिए भी खतरनाक हो चुका। शहर में साफ पानी की फराहमी के सरकारी इंतजामात न होने के बराबर। 50 लाख से ज़ायद की आबादी के लिए सिर्फ 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स दस्तियाब। इंचार्ज वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मैडम फातिमी कहती हैं, मुल्तान के ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक और नमकियात की मिकदार खतरनाक हद को छू चुकी। बढ़ती आबादी, कम बारिशें और सनती फुजला हिसाबी बहरान का बड़ा सबब बने। माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक की ज़ायद मिकदार जल्द और गॉल ब्लैडर के कैंसर, जबकि नमकियात मैदे, हेपेटाइटिस A और E के अलावा गुर्दों के मसाइल का सबब बन सकता है। MD वासा खालिद रजा का कहना है कि साफ पानी की फराहमी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मसाइल की संगीनी के बायस आज़ाद कश्मीर में अगले साल इंतखाबी दंगल से कबल ही सियासी पारा चढ़ने लगा। सियासी जमातों की जानिब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि मौजूदा गैर यकीनी और पेचीदा सियासी फिजा में किसी जमात की वाज़ेह अक्सरियत की पेशगोई क़ब्ल अज़ वक्त होगी। इंतखाबात में वही जमात कामयाब होगी जो वाकई रियासत और अवाम के मफाद में फैसले करेगी। तख्ते कश्मीर पर वही क़यादत बराजमान होगी जिसका एजेंडा सिर्फ अवामी खिदमत होगा। 27 यूट्यूब चैनल्स बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से आम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 5 मजीद यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सीनियर सहाफ़ी अबीब अकरम की अदम दस्तियाबी के बायस अपील पर फैसला न हो सका। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ बतीउल्लाह जान और असद तूर का यूट्यूब चैनल गुज़िश्ता रोज़ बहाल करने का हुक्म दिया था।